नीट में 4 महीने से भी कम बचे हैं और मॉक टेस्ट में 300 से 400 मार्क्स आ रहे हैं या फिर उससे भी कम आ रहे हैं। एंजाइटी हो रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा या फिर मोटिवेशन बहुत लो है। तो ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, ऐसा बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ होता है। ठीक है, जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मेरे भी 300 से 400 मार्क्स आ रहे हैं, मार्क्स इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो नीट में तुम्हारे मार्क्स है वो यार एकदम से तो नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, दे आर नॉट लाइक कि आज तुम्हारे 300 मार्क्स है कल सीधा तुम्हारे 700 मार्क्स हो जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता है। मार्क्स जो है वो तुम्हारे ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। जैसे कि आज 300 है कल 350 होंगे, फिर 400 होंगे। ऐसे भी हो सकता है कि तुम्हारे 400 मार्क्स आ गए, अगले दिन फिर से तुम्हारे 350 मार्क्स आ जाए। बट उसे देख के तुम्हें डरना नहीं है। ठीक है, उसे देख के तुम्हें पैनिक नहीं करना है और तुम्हें अपने मॉक टेस्ट को, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार पता नहीं हमारे मार्क्स तो बढ़ने की बजाय कम हो गए हैं और इससे हमारी मतलब तुम लोग फिर डिमोटिवेट हो गए और तुम टेस्ट देना ही छोड़ देते हो। सो वो काम तुम्हें नहीं करना है। तुम में से बहुत से लोग तो सारा दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हो, तुम लोग ढूंढते रहते हो कि क्या स्ट्रेटेजी है जिससे हम डायरेक्ट सीधा 600-700 स्कोर कर ले। ऐसा यार कुछ नहीं होता कि कोई भी तुम्हें बता देगा कि तुम्हारे मार्क्स आज 200 है और कल तुम 700 स्कोर कर लोगे। ऐसी तो कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। जिनमें से तुम लोग पता नहीं कौन कौन सी वीडियोस देखते रहते हो कि हमारे मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, स्ट्रेटेजी क्या है, ये है वो है, और तुम उसमें से गेन कितना करते हो? बस 2 से 4%। और उसे देखने के बाद तुम 1 घंटे बाद फिर भूल जाओगे कि उसमें वीडियो में था क्या। तुम फिर से अपने तरीके से पढ़ने लगोगे। अगर तुम्हें अपने मार्क्स सच में इम्प्रूव करने हैं तो तुम इस वीडियो को एंड तक देखना। जो जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये चीज़ें फॉलो करनी है, उन चीज़ों को फॉलो करना। उसके बाद तुम्हारे मार्क्स 120% इंक्रीज करेंगे। तो तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना है और जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा उन सब चीज़ों को फॉलो करना है, तो तुम्हारे मार्क्स गारंटी बढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। And for those who are new to this channel, I'm third year MBBS student in Vardhaman Mahavir Medical College, New Delhi. If you haven't subscribed my channel, subscribe to it and like the video. तो यार सबसे पहली गलती तुम लोग क्या करते हो कि तुम लोग सोचते हो कि तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट है और तुमने सब कुछ पढ़ लिया है और तुम लोग बैठ जाते हो अपना मॉक टेस्ट देने। अब जब तुम अपना मॉक टेस्ट देते हो और अपने मार्क्स को देखते हो तो तुम्हारे फिर से वही 200, 300, 350 फिर से वही तुम्हारे नंबर आ रहे होते हैं और तुम लोग फिर से डिमोटिवेट होके सोचते हो कि नीट तो हमारे बस की नहीं है, नीट हमसे नहीं होगा और इसका सिलेबस इतना टफ है, ये है वो है, और तुम इतनी सारी चीजें सोचने लग जाते हो। सो प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है तो हमें अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कैसे करना है, कब हम मानेंगे कि हमारी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि सबसे पहले मान लो तुमने आज कोई लेक्चर देखा। जैसे कि तुम लोग कोचिंग जाते हो तो तुमने आज कोचिंग से एक लेक्चर लिया, या फिर अगर तुम यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो तुमने यूट्यूब से आज एक वीडियो देखी। उस लेक्चर को लेने के बाद फिर तुमने उसके नोट्स बनाए। अब उन नोट्स को बना के फिर तुमने 2 से 3 बार वो नोट्स रिवाइज किए। उस नोट्स को रिवाइज करने के बाद तुम्हें वही चैप्टर अपनी एनसीईआरटी से पढ़ना है। अब एनसीईआरटी से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुमने मतलब एक बार एनसीईआरटी से रीडिंग लगा ली, पढ़ लिया जो भी था चैप्टर, अब किताब बंद की तो तुम सारा ब्लैंक, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि उसमें बुक में क्या लिखा था, कहाँ पर क्या था, क्या लाइन में क्या था, और जो भी था तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये इसका मतलब तो तुमने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है, बस तुमने ऊपर ऊपर से एक रीडिंग मारी है। तो ये कोई प्रोडक्टिव वे नहीं है। तो प्रोडक्टिव वे में तुम्हें अपनी एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना कैसे है कि तुमने जैसे कि कोई चैप्टर पढ़ा है और तुम्हें अपनी बुक बंद करने के बाद वो चैप्टर दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हो, अपने ब्रेन में तुम रिकॉल कर पा रहे हो कि उस चैप्टर पे, उस पेज पे, उस लाइन में क्या क्या लिखा था। इसका मतलब तुमने वो चैप्टर ढंग से पढ़ा है। ठीक है, ऐसे तुम्हें अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है। अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद उसके बाद तुम्हें उस चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? क्वेश्चन सोल्व करने के लिए या तो तुम कोई रेफरेंस बुक ले सकते हो, अगर तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो तुम MTG या फिर कोई भी एक रेफरेंस बुक उठा लो जो कि अच्छी सी किताब है, उससे तुम अपने क्वेश्चन लगा सकते हो। और जो लोग कोचिंग जाते हैं तो उनके पास तो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक और मॉड्यूल्स कोचिंग वाले प्रोवाइड कर ही देते हैं, तो तुम लोग उससे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। उसके बाद तुमने 100 से 150 क्वेश्चन उस चैप्टर के लगा लिए। फिर अगली तुम्हें जानना है कि उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, तुम्हें उसके PYQ सोल्व करने हैं। तब जाके कहीं ना कहीं तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट होगा। और यही सेम चीज तुम्हें सारे चैप्टर के साथ करनी है। जितने भी चैप्टर तुम्हारे दिए हैं, चाहे वो तुम्हारा फिजिक्स हो, बायो हो, केमिस्ट्री हो,
सबके साथ तुम्हें यही करना है। फिजिक्स में तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए कि तुम्हारे पास हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट्स है। केमिस्ट्री में तुम्हारे पास जनरल केमिस्ट्री के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुम्हारे पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए। तुम्हारे पास इनऑर्गेनिक के लिए शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बिकॉज इनऑर्गेनिक जितनी भी है वो सारी तुम्हें अपनी एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, उसके बाहर तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तुम में से बहुत से लोग हैं कि जो मल्टीपल बुक फॉलो करते हो, और तुम अब भी सोच रहे होंगे कि हम इधर से उधर से पढ़ लेंगे, बट मल्टीपल बुक फॉलो करने का टाइम तुम्हारे पास नहीं है। जितना भी है एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। तो तुम लोग अपने एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि तुम लास्ट में रिवाइज कर पाओ। और ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें जितनी भी रिएक्शंस है, सारे मैकेनिज्म्स है, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, SN1, SN2, ये सारी रिएक्शंस तुम्हें समझनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम ऑर्गेनिक कर पाओगे। और हाँ, सारी नेम रिएक्शंस वगैरह वो सब तुम एक पेज पे लिख लेना, वो भी तुम्हें लास्ट में रिवाइज करना इजी होगा। अब अगली चीज तुम क्या करते हो कि तुम लोग सीधा फुल मॉक टेस्ट देने बैठ जाते हो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम मान लो एक स्टेयर पे खड़े हो, तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे खड़े हो, तो तुम ऐसा तो नहीं है कि सबसे सीधा तुम सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे पहुंच जाओगे, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा ना। तो तुम ऐसी मॉक टेस्ट के साथ भी तुम्हें सबसे पहले सब्जेक्टिव मतलब पार्ट वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे ना। तो सबसे पहले तुम्हें पार्ट वाइज टेस्ट देने पड़ेंगे, उसके बाद तुम फुल टर्म पे जाना। स्टार्टिंग में तुम्हें जैसे कि तुमने 4-5 चैप्टर प्रिपेयर किए, फिर उनका टेस्ट दो। ऐसा नहीं है कि तुम सारा सिलेबस एक साथ पढ़ के उसके बाद तुम फुल टर्म मॉक टेस्ट एक साथ दे रहे हो। जब तक तुम्हारे एक एक 2-2 चैप्टर्स पूरी तरह से तुम एक्सपोजर नहीं लोगे क्वेश्चंस का, तब तक तुम्हारे मन में वो चीजें नहीं बैठेगी। तो तुम्हें सबसे पहले पार्ट वाइज टेस्ट देने हैं, जिसमें तुम्हारा लिमिटेड सिलेबस है। उसके बाद तुम्हें कंप्लीट 11th, फिर कंप्लीट 12th, और उसके बाद तुम्हें कहीं ना कहीं फुल टर्म पे जाना है। सीधा तुम फुल टर्म मॉक टेस्ट दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उसमें हर चैप्टर से बस एक या दो तीन क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिससे तुम्हें कंप्लीट एक्सपोजर चैप्टर का नहीं होगा। और अगर तुम पार्ट वाइज चैप्टर के टेस्ट दोगे तो उससे तुम्हें चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। अब तीसरी गलती तुम लोग क्या करते हो, दैट यू आर हैविंग अ लेस कॉन्फिडेंस एंड लेस मोटिवेशन। अब इसका क्या मतलब है, सिंपल सा है कि तुम लोग टेस्ट देने बैठते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो होता है। तुम लोग सोचते हो कि हम अगर टेस्ट देंगे हमारे फैमिली वाले क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, अगर हमारे नंबर कम आए तो हमारे टीचर्स क्या कहेंगे। तुम्हें सबसे पहली बात तो ये सोचना ही नहीं है कि कौन क्या कहेगा, बिकॉज नीट तुम्हें निकालना है, रिजल्ट तुम्हें चाहिए, सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम्हें दूसरों के बारे में सोचना सबसे पहले बंद करना पड़ेगा, और बस तुम्हें अपने टेस्ट पे फोकस करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक तुम लोग ये सोचते रहोगे कि कौन क्या कहेगा, तब तक तुम अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाओगे। तो ठीक है, उसके बाद तुम अपना मॉक टेस्ट देने तो बैठ जाते हो, बट जब तुम अपना मॉक टेस्ट दे रहे होते हो तो तुम्हें 1-2 क्वेश्चन उसमें टफ दिखते हैं, उनकी वजह से तुम डिमोटिवेट होके अपने आगे का टेस्ट खराब कर लेते हो। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें अपना पूरा टेस्ट उसी कंसिस्टेंसी के साथ देना है जिस कंसिस्टेंसी से तुमने स्टार्ट किया था। जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लग रहे हैं उन्हें अभी के लिए छोड़ दो, उन्हें लास्ट में रिव्यू कर लेना, बट उससे तुम अपने आगे का पेपर खराब मत करो। ये एडवाइस मैं फाइनल पेपर के लिए भी बोल रहा हूँ कि तुम नीट में भी ऐसा मत करना कि तुम्हें कोई क्वेश्चन टफ दिख गया और तुमसे नहीं बन रहा, तुम उस पर टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। तुम्हें उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाना है, उसे बाद में रिव्यू कर लेना अगर टाइम बचेगा। तो तुम्हें अपने मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी को बैलेंस रखना है ड्यूरिंग योर मॉक टेस्ट। इसके अलावा तुम लोग अपना मॉक टेस्ट देते टाइम एक टेबल और चेयर पे बैठ के देना, और इन अ सेपरेट रूम। ऐसा नहीं है कि तुमने जहाँ पे तुम टेस्ट दे रहे हो वहीं पे तुम्हारे साइड में लैपटॉप खुला हुआ है, या फिर तुम कभी बेड पे लेट के टेस्ट दे रहे हो, ऐसे टेस्ट नहीं दिया जाएगा। या फिर तुम लोग ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन कर लो, जिसमें तुम सेंटर पे जाके टेस्ट दोगे। उसमें तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारा उसमें एक नीट वाला माहौल बना रहेगा, जिसमें तुम्हारे चारों तरफ स्टूडेंट्स होंगे, तो उससे तुम्हें थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा कि प्रेशर क्या होता है ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। अब लास्ट थिंग तुम्हें क्या करनी है कि तुम्हें अपनी एक मिस्टेक्स की नोटबुक बनानी है, जिसमें तुम्हें क्या लिखना है कि जितने भी तुमने टेस्ट दिए उसमें जो क्वेश्चंस भी तुमसे गलत हुए, जो क्वेश्चंस तुमसे नहीं बने, वेदर वो तुम्हारी सिली मिस्टेक्स थी या फिर तुम प्रेशर के अंडर उस क्वेश्चन को नहीं सोल्व कर पाए, या फिर जो भी था, तुम्हें सारे गलत क्वेश्चन उस नोटबुक में नोट डाउन करने हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बने, ये हमारे कंसेप्ट वीक है और हमें इन पे और ध्यान देना है, ताकि तुम अपने आप को एनालाइज कर पाओ कि कौन से कंसेप्ट तुम्हारे वीक है और कौन से स्ट्रांग है। टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन तुमसे बन गए दैट इज गुड और जो क्वेश्चन नहीं बने उन्हें छोड़ दो। नहीं, तुम लोग सीखोगे तब जब तुम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करोगे, जब तुम अपनी मिस्टेक्स को एक सेपरेट डायरी में लिखोगे। इसीलिए तुम्हें अपनी एक नोटबुक बनानी है जिसमें तुम अपने सारे मिस्टेक्स किए, जितने भी गलत क्वेश्चन तुमने उस
टेस्ट में किए हैं उसमें नोट डाउन करोगे और उन्हें एनालाइज करोगे ताकि तुम दोबारा सेम गलती ना करो। सो ये सब तुम लोग फॉलो करो और उसके बाद मुझे बताना कि तुम्हारे मॉक टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू इट फॉर मोर वीडियोस। और दैट्स ऑल।